नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान की कैपिटल यानी शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में एक खौफनाक किस्म का धमाका हुआ है जिसमें कई अफराद शहीद जबकि मुतादिद अफराद इसमें जख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन, इस धमाके की नोयत क्या थी, ये धमाका किसने किया है, किसने करवाया है, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 6 फरवरी 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाज़रीन, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, आज जुमे के नमाज के दौरान ही आज इस्लामाबाद के मुजाफाती इलाके तरलाई के मकाम पर एक मस्जिद में खौफनाक किस्म का एक धमाका हुआ है जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक के 69 अफराद, इसमें 69 अफराद शहीद हो चुके हैं जबकि 169 अफराद जो हैं वो जख्मी होने की इतलात मौसूल हो चुकी हैं। ये आपसे कुछ देर पहले ताज़ा तरीन ये इतलात मौसूल हो रही हैं, जबकि पिम्स और पॉली क्लिनिक में जो डेड बॉडीज जो पहुंचाई जा चुकी हैं, जो जख्मियों को पहुंचाया जा चुका है, उनकी इतलात के मुताबिक जो है 15 अफराद शहीद होने की इतलात मौसूल हो रही थी। लेकिन ये अब से कुछ देर पहले 10 मिनट पहले ये खबर पहुंच चुकी है, ताज़ा अपडेट जो आई है उसमें इसमें 69 यानी 69 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं जबकि 169 अफराद जो हैं वो जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। नाज़रीन, ये धमाका हो चुका है इस्लामाबाद के मुजाफाती इलाके तरलाई में एक मस्जिद में ये धमाका हो चुका है और इसमें ये इतलात मौसूल हो रही है कि ये धमाका जो था ये खुदकश धमाका था, जिसमें खुदकश हमलावर ने खुद को मस्जिद के अंदर जब उसकी एंट्री हो रही थी तो उन्होंने आखिरी सफ़े में जो है खुद को धमाके से उड़ाया है, जिसमें मुतादिद अफराद जो हैं इसमें जख्मी हो चुके हैं और इस वक्त जो हैं फौरी तौर पर जो जख्मी हैं उनको पिम्स हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है, जिसमें अब तक जो है पिम्स में 13 जो हैं जख्मियों को पहुंचाया जा चुका है, जबकि उसमें से अलावा कई अफराद जो हैं वो इस वक्त पॉली क्लिनिक में भी इनको पहुंचाया जा चुका है। मजमूई तौर पर जो है अब ये जो जख्मी हैं इनकी तादाद जो है हर लम्हे बढ़ रही है। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले जख्मियों की तादाद 101 थी, लेकिन अभी जख्मियों की जो तादाद है वो 169 तक जो है नाज़रीन पहुंच चुकी है और ये धमाका खुदकश धमाका था। और जो अब तक की इतलात जो मौसूल हो रही हैं इसमें कहा जा रहा है कि ये फितनतुल खवारिश से ही इनका ताल्लुक था और इन्होंने धमाके से खुद को उड़ाया है, जिसमें मुतादिद जो अफराद थे वो जख्मी हो चुके हैं। ये पुलिस ज़राए का ये कहना है कि खुदकश जो हमलावर था ये फितनतुल खवारिश से इनका ताल्लुक था और ये जो खुदकश हमलावर था इसको गेट में रोका गया था, इसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया और ये तकरीबन आखिरी सफ़े में इसको रोका गया जा चुका था, जिसमें कहा जा रहा है कि जो जख्मी थे उनकी तादाद ज्यादा होने के इम्कानात है, क्योंकि नमाज के आखिरी वक्त में इन्होंने खुद को धमाके से उड़ाया है। और कहा जा रहा है कि ये जो खुदकश हमलावर था ये बाकायदा बड़ी प्लानिंग के साथ वहाँ पहुँचे हैं और इन्होंने इस्लामाबाद का मुज़ाफ़ाती जो एरिया है उसको निशाना बनाया है, क्योंकि इस्लामाबाद में अब जो है सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई है। अब पे आसानी से इस्लामाबाद के हुदूद के अंदर, बिलखुसूस इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो उसने खुद को इस वक्त इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ाती जो एरियाज़ हैं वहाँ इन्होंने ये तरलाई के मकाम पर जो है मस्जिद को उन्होंने निशाना बनाया है, जिसमें इन्होंने खुद को धमाके से उड़ाया है, जिसमें मुत्तादिद अफराद जो हैं वो शहीद होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। नाज़रीन, अब ये इतलात जो हैं, बाज़ इतलात ये भी सामने आ रही हैं। एक जानिब मैंने कहा कि 69 अफराद शहीद होने की इतलात मौसूल हो रही हैं, जबकि इस वक्त एक इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है कि 31 अफराद जो हैं वो इनकी डेथ हो चुकी है, जबकि पिम्स और पॉली क्लिनिक से अब तक 13 से 15 अफराद की शहादतों की कंफर्मेशन की जा चुकी हैं। ये जो इस वक्त जो है इस्लामाबाद की ज़िली जो इंतज़ामिया है उनके बकौल ये कहा जा रहा है कि अब तक जो है 31 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इसमें शहीद हो चुके हैं, जबकि 169 जो हैं इसमें जख्मी हो चुके हैं। तो यूँ इस वक्त ताज़ा तरीन जो अब तक की ताज़ा जो अपडेट्स हैं, बिलखुसूस इब्तदाई जो रिपोर्ट्स हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि जो खुदकश हमलावर था ये फितनतुल खवारिश से ही था और उन्होंने मस्जिद को निशाना बनाया है। तो इस वक्त जो है इस्लामाबाद में इमरजेंसी नाफिज की गई है तमाम हॉस्पिटल्स में, बिलखुसूस पिम्स हॉस्पिटल
और पॉली किलिंग में इस वक्त जो है अमला बिल्कुल ही तैयार है और बिल्कुल इमरजेंसी नाफिज की गई है। अब उसके साथ साथ नाज़रीन, इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज करके इस वक्त ये हमले की नोयत को मालूम करने के लिए फौरी तौर पर पुलिस और इंटेलिजेंस जो इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे जो हैं, उनकी जानिब से बाकायदा इस वक्त जो है कार्रवाइयों का सिलसिला तेज हुआ है। तहकीक और इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें तेजी लाई जा चुकी है और यही इतलात अब तक पुलिस की जानिब से मौसूल हो रही है कि ये जो खवारिश है इनकी जानिब से किया गया है और जिनके ताने बाने जो हैं हमेशा की तरह इसके भी अफगानिस्तान से मिलने के इम्कान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि केपी में होने वाले अटैक्स और इससे पहले जो इस्लामाबाद कचेरी में जो अटैक हुआ था उसमें मुलविस जो खुदकश जो धमाका करने वाला शख्स था और उसका जो सूरतकार था, उन सब की जो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया गया तो उसके भी जो हैं तमाम ताने बाने जो हैं वो जाकर अफगानिस्तान से मिलते थे। तो यूं इसके भी जो हैं तमाम ताने बाने जो हैं वो जाकर आखिर में जो हैं अफगानिस्तान से मिलते हैं, जहां से यही फितरतुल खवारिश के जो सरगना लीडर्स वहां छुपे बैठे हुए, जिन्होंने वहां से बैठकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स करने हैं, वो बाकायदा निशाने में है और उनकी जानिब से तमाम चीजें ये ऑपरेट की जा रही है। आप लोगों को मालूम है कि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के साथ ताउन न करना और अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के हवाले से यकीन दहानी न करवाने पर पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल तौर पर तमाम बॉर्डर पॉइंट्स जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ तो बंद जरूर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त फितरतुल खवारिश जो हैं उनकी जानिब से कार्रवाई का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब इसके साथ साथ केपी में इस वक्त वादी तीरा के अंदर जो है एक ऑपरेशन के हवाले से भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बाकायदा गौर किया जा रहा था, लेकिन उसको भी जो है पॉलिटिकल जो है इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और फिर साथ साथ जो केपी की जो हुकूमत है उस तरीके से फितरतुल खवारिश के खात्मे के लिए जो है इकदाम करने के लिए कॉपरेट उस तरीके से वफाकी हुकूमत के साथ नहीं कर रही है। अब इसके साथ साथ नाज़रीन, इस वक्त इस हमले को लेकर जो है इस वक्त जो वजीर दाखिला है और वजीर इत्तलात जो है पिम्स हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, मरीजों से वो मिले हैं और उसके बाद फौरी तौर पर तहकीकात और इनके जो मुलविस और इनकी जो सूरतकार है उन सबको फौरी तौर पर उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाने के हवाले से वजीर दाखिला ने यकीन दहानी करवाई है। अब देखना यह है कि इसमें मजीद क्या तहकीकात सामने आती हैं, लेकिन अब तक की जो इतलात मौसूल हो रही है नाज़रीन, उसमें बाज़ इतलात के मुताबिक जो हैं वो 69 अफराद शहीद होने की इतलात हैं, जबकि ज़िली इंतजामिया का यह कहना है कि 31 अफराद की डेथ हो चुकी है, जबकि पिम्स हॉस्पिटल और पॉली क्लिनिक के बकौल जो हैं 15 के करीब अफराद जो हैं वो अब तक शहीद हो चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद तकरीबन 150 से जायद बताई जा रही है। बाज़ इतलात में तो 169 बताई जा रही है। तो यूं इस वक्त जो है पिम्स हॉस्पिटल की जानिब से बाकायदा अब से कुछ देर पहले ये रिक्वेस्ट की गई है कि इस वक्त खून की अशद जरूरत है, लिहाजा फौरी तौर पर खून का अतिया देने के लिए शहरियों से रिक्वेस्ट की गई है। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।